कहानी का नाम शापित हवेली का सच, एक ऐसा रहस्य जो मौत से भी परे है। कुछ हवेलियां वीरान नहीं होती, वहाँ अब भी कोई रहता है जो मर चुका है पर उसे अब भी शिकार चाहिए। पहाड़ों के बीच बसी एक वीरान जगह जहाँ बादलों की गड़गड़ाहट और रात के सन्नाटे में सिर्फ हवाओं की आवाज गूंजती है, उसी घाटी के एक छोर पर खड़ी है विशान हवेली, जो पिछले 80 सालों से वीरान पड़ी है, पर अब भी वहाँ से चीखें आती है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अरुण नाम का एक वीडियो व्लॉगर, जिसने हाल ही में सुना था कि इस हवेली में एक छाया है जो जिंदा लोगों को मार देती है, अकेले ही उस हवेली की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचा। कैमरा हवेली में लगाकर वरुण कहता है, हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसी हवेली में जहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। कैमरा उसकी आंखों के सामने से फटाफट कमरे दिखाता है। कुछ भी नहीं है, बस दीवारों पर काले धब्बे हैं और एक कोने में बिखरे बाल। अरुण धीरे से बोलता है, ये बाल यहाँ कैसे आए और ये बदबू कैसी है? तभी पीछे से एक दरवाजा खुद से बंद हो जाता है, कैमरा गिरता है और सन्नाटा। फिर सुनाई देती है एक लड़की की सिसकती आवाज। अरुण पीछे मुड़ता है, कोई नहीं है, लेकिन अचानक छत से उल्टी लटकी हुई एक साया जोर से चीखती है। अचानक सब गायब हो जाता है और बस वरुण की चीख सुनाई देती है। अरुण का शव 2 दिन बाद हवेली के बाहर झाड़ियों में मिला, पर उसका सिर गायब था। अरुण की मौत को पूरे शहर ने एक अफवाह माना, लेकिन कुछ अफवाहें असल में आने वाली तबाही की दस्तक होती हैं। कहानी की मुख्य भूमिका में 4 किरदार। एक नील डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो सच्ची घटनाओं पर काम करता है। 2 रिया, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट जिसे अंधविश्वास और मनोविज्ञान के बीच की रेखा पर रिसर्च करनी है। 3 अमन, मस्तीखोर जो हर चीज को मजाक में लेता है। 4 संजना, रिया की दोस्त जिसे कुछ महीनों से अजीब सपने आ रहे हैं और इन सपनों में वो हवेली बार बार दिखती है। चारों एक रात दिल्ली के एक कैफे में बैठकर अरुण की वायरल क्लिप पर चर्चा कर रहे होते हैं। नील गंभीरता से, अरुण का कैमरा मिला, लेकिन उसके फुटेज किसी ने एडिट नहीं किए। अगर ये सब प्लान्ड होता तो उसका सिर क्यों गायब होता? अमन हंसते हुए, भाई भूत वूत कुछ नहीं होता, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। चलो हम भी चलते हैं वहाँ, कुछ मिले तो यूट्यूब पे डाल देंगे। रिया संदेह से, हमें एक बात समझनी चाहिए, कभी कभी दिमाग वो देखता है जो वो मानना चाहता है, लेकिन अगर मन और जगह दोनों शापित हो तो सच्चाई डर से परे हो जाती है। संजना धीरे से, मैंने उस हवेली को देखा है कई बार सपनों में, और हर बार मैं वही एक दरवाजा खोलती हूँ। उसके अंदर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलो कल रात निकलते हैं। चारों तरफ कैमरे लगाकर रिकॉर्ड करेंगे, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। अगली रात चारों एक एसयूवी में पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में घना जंगल, लहराते पेड़ और काले बादल। रास्ते में एक बूढ़ा साधु सड़क किनारे बैठा उन्हें देखता है। साधु, जहाँ जा रहे हो वहाँ से लौटना आसान नहीं होता। उस हवेली की जमीन खुदा की बनाई नहीं है। वहाँ जिसने सांस ली उसने दोबारा सूरज नहीं देखा। बाबा आप भी डराने लगे, ये 2025 है। साधु धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तो जाओ और जब वो सांसें लेने आए तब मेरी बात याद करना। रात 12 बजे चारों हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, पर जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवेली की फर्श पर पड़े खून के छींटों पर उनका पैर पड़ा। वो खून अब भी ताजा था। हवेली के भीतर पहला सन्नाटा और अजीब घटनाएं। जैसे ही चारों ने हवेली के पुराने जर्जर दरवाजे को धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वहाँ का माहौल किसी के बस की बात नहीं था। चारों अंदर घुसते हैं। हवेली का भंवरा सा घुसपैठ और दीवारों पर पुराने जर्जर पेंटिंग्स उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं।
फर्श पर खून के छींटे अभी भी ताजा लग रहे थे। नील कैमरा पकड़े। देखो, ये खून अभी भी सूखा नहीं है, मतलब यहाँ हाल ही में कोई मौत हुई है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम सबको लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? अरे ये सब डरावनी बातें छोड़ो, शायद कोई जंगली जानवर था। मुझे अंदर एक आवाज सुनाई दे रही है। घुसते हैं जहां अरुण का कैमरा आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ था। नील कैमरे को चालू करता है। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली छवियां। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, फिर तेज आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई चीख रहा हो। नील बैटरी बदलते हुए अचानक कांच के टूटने जैसी आवाज सुनता है। चारों ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। सीन शिफ्ट। संजना का अनुभव। संजना अकेले एक कमरा साफ करने जाती है। अचानक उसे पीछे से कोई छूता है। संजना घबराकर, कौन है, दिखाओ तो। पर वहाँ कोई नहीं था। वो एक कमरे के कोने में झांकती है और वहाँ एक साया उसे घूर रहा होता है। अचानक कमरे की लाइटें चली जाती हैं, चारों अंधेरे में घिर जाते हैं। नील का कैमरा एक तेज रोशनी की चमक पकड़ता है, एक काली आकृति जो तेजी से उनके पास से गुजरती है। भागो, ये कोई इंसान नहीं है। चारों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। हवेली में फंसे ये दोस्त अब इस भयानक जगह के असली रहस्य का सामना करने वाले हैं। यहाँ से उनकी जंग शुरू होती है, जीवन और मौत के बीच की लड़ाई, जहाँ हर कदम पर मौत की साया साथ होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर उस हवेली में कौन है जो लोगों को मार रहा है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ अगले पार्ट में क्या होने वाला है। लेकिन अगली कहानी शायद केवल एक कहानी ना हो, शायद यह रूहानी दस्तक सिर्फ आपके लिए हो।